अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस मुख्तसर लेक्चर में हम तख़य्युल पर बात करेंगे। तख़य्युल, जिसको क़ुव्वत-ए मुतख़य्यला भी कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसको इमेजिनेशन कहते हैं। बाज़ स्टूडेंट तख़य्युल को अच्छी तरह नहीं समझते या इससे बस ये मतलब लेते हैं कि ये इंसानी ज़हन और सोच को कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तख़य्युल इससे अलहदा एक और चीज़ है, एक अदबी इस्तिलाह है। आज के इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर तक देखते रहिए, तवज्जो के साथ सुनते रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर देखने के बाद तख़य्युल के हवाले से आपका ज़हन क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ एक तारीफ़ भी लिखी है, उसकी मैं वज़ाहत करूँगा। फिर मैंने एक मिसाल भी लिखी है, उस मिसाल के ज़रिए इंशाअल्लाह आप अच्छी तरह समझ आएंगे। तख़य्युल, इमेजिनेशन। तख़य्युल एक ऐसी क़ुव्वत है कि मालूमात का ज़ख़ीरा जो तजर्बे या मुशाहिदे के ज़रिए से ज़हन में पहले से मुहैया होता है, ये इसको मुक़र्रर तरतीब देकर एक नई सूरत भेजती है। पेचीदा किस्म की तारीफ़ है कि तख़य्युल एक ऐसी क़ुव्वत है कि मालूमात का ज़ख़ीरा जो तजर्बे या मुशाहिदे के ज़रिए से ज़हन में पहले से मुहैया होता है, ये इसको यानी तख़य्युल इसको मुक़र्रर तरतीब देकर एक नई सूरत भेजती है। अब मैं इसकी वज़ाहत करता हूँ इस तारीफ़ की। तख़य्युल ये एक क़ुव्वत है, इंसानी क़ुव्वत है, ज़हनी क़ुव्वत है कि मालूमात का ज़ख़ीरा जो तजर्बे या मुशाहिदे के ज़रिए से ज़हन में पहले से मुहैया होता है। यानी जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात से गुज़रते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मुशाहिदात हम करते हैं, आँखों से चीज़ों को देखते हैं, चाँद को देखते हैं, उसकी रोशनी को देखते हैं, वो हमारे दिल को अपील करता है, हमारे दिल को अट्रैक्ट करता है। फूलों को देखते हैं, उसकी खुशबू हम सूंघते हैं, उसकी स्मेल हमें अच्छी लगती है। आँखों से जो चीज़ें हम देखते हैं, आँखों के ज़रिए से जो हम मुतालिया करते हैं, उसको मुशाहिदा कहते हैं। और तजर्बा, जब आप अमली तौर पर कोई चीज़ कर लेते हैं, आप कहीं पर उस्ताद बन जाते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि उस्तादी ये एक मुश्किल फ़न है, मुश्किल काम है। पहले से लेक्चर तैयार करना पड़ता है, फिर इसको डिलीवर करना पड़ता है, स्टूडेंट्स के सवालात के जवाबात देने पड़ते हैं। तो ये इंसान का एक तजुर्बा होता है। या इंसान है, ज़िंदगी है, किसी से मोहब्बत होती है, तो मोहब्बत के तजुर्बे से आप गुज़रते हैं, आपको पता चलता है कि मोहब्बत क्या चीज़ है। तो ये इंसान के तजुर्बात हैं प्रैक्टिकली जब इन चीज़ों से गुज़रता है, या मुशाहिदा आँखों के ज़रिए से चीज़ों को देखता है। तो ये सारा मालूमात ये इसके ज़हन में मुहैया होता है। ये जो तजुर्बे के ज़रिए से या मुशाहिदे के ज़रिए से ये मालूमात अख़ज़ करता है एक शख़्स, तो ये सारी मालूमात ज़हन में ये प्रोवाइड हो जाती है, मुहैया हो जाती है। अब तख़य्युल क्या करती हैं? तख़य्युल की क़ुव्वत, ये ज़हनी क़ुव्वत, इन मालूमात को जो आपके ज़हन में मौजूद हैं, तजर्बे और मुशाहिदे के ज़रिए से आपके ज़हन में मौजूद हैं, तो ये इस मालूमात को तख़य्युल एक नई सूरत देती है, इसको तरतीब देती हैं, इस मालूमात को तख़य्युल, और इसको एक नई सूरत देती है। यही है तख़य्युल। उम्मीद करता हूँ कि आप क्लियर हो चुका होगा ये कि मालूमात जो हमारे ज़हन में पहले से मौजूद हैं, ख़ां वो तजुर्बे के ज़रिए से हमने मालूमात अख़ज़ किया हो, या हमने चीज़ों को देखा हो, या क़ुव्वत शामा, हमने चीज़ों को नाक के ज़रिए से, ये सारी स्टडी है, मुतालिया है। मुतालिया सिर्फ ये नहीं है कि आप जो पढ़ते हैं, नहीं, पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो आपके तजुर्बात हैं, ये सारा मुतालिया में आता है। तो जब आप किसी तमाम चीज़ों का मुतालिया करता है, मालूमात आपके ज़हन में आता है, फिर तख़य्युल वो क़ुव्वत है जो इन मालूमात को एक तरतीब देती है और फिर आखिर में एक नई सूरत देती है। अब मैं आपको मिसाल के ज़रिए से समझाना चाहता हूँ।
غالب کا شعر ہیں، مشہور شعر ہیں۔ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ یہ شعر خالی کی کتاب میں اس طرح ہے، بعض کتابوں میں اس کے الفاظ میں ترتیب میں کچھ آگے پیچھے وہ ہیں، لیکن یہاں ہم اس سے تخیل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ غالب کا شعر ہے، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ اب دیکھیں، شاعر کے ذہن میں، غالب کے ذہن میں پہلے سے یہ باتیں تھی کہ جام سفال یعنی مٹی کا کوزہ ایک نہایت کم قیمت اور ارزاں چیز ہے جو بازار میں بھی آسانی سے مل جاتی ہے۔ جام سفال، جام جمشید، جام جم کہتے ہیں جام جمشید کو۔ جمشید ایران کا ایک بادشاہ تھا، ان کے پاس یہ جام تھا جس میں وہ شراب پیتے تھے۔ اس جام کے حوالے سے اور بھی باتیں مشہور ہیں۔ تو جام جم میں جمشید بادشاہ، ایران کا بادشاہ، شراب پیتے تھے، غالب کو یہ پتہ تھا۔ جام سفال ایک ارزاں چیز ہے، کم قیمت ہے، بازار میں بھی آسانی سے مل سکتی ہے، غالب کو یہ بھی پتہ تھا۔ اسی طرح غالب کو یہ بھی پتہ تھا کہ اس مٹی کے کوزے میں، جام سفال میں اور جام جم میں، دونوں میں شراب بھی پی جاتی ہیں، لوگ اس میں شراب بھی پیتے ہیں۔ تو اب یہ سارا ڈیٹا، یہ ساری معلومات غالب کے ذہن میں تھی، تو غالب کی اس قوت متحیلہ نے، امیجنیشن نے، تخیل نے ان ساری معلومات کو ترتیب دے کر یہ صورت پیشی ہے کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ وہ معلومات تھی اس کے ذہن میں جام جم کے حوالے سے اور جام جمشید کے حوالے سے، تو غالب کے تخیل نے ان تمام چیزوں کو، ان تمام معلومات کو ترتیب دیا، اور یہ شعر، یہ نئی صورت ہمارے سامنے آئی کہ اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے یہ میرا جام سفال اچھا ہے۔ یعنی اگر یہ مٹی کا کوزہ، یہ اگر کسی نے توڑا، ٹوٹ گیا، تو بازار سے آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے۔ اگر جام جم وہ ٹوٹ گیا تو پھر وہ نہیں ملتا، کیونکہ وہ ایک بادشاہ کے لیے خاص ہے۔ تو دیکھیں، ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی، معلومات غالب کے پاس کیا تھا اور یہاں ہمارے سامنے کیا آیا، تو اسی کو کہتے ہیں تخیل۔ الطاف حسین حالی اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تخیل یہ قدرتی چیز ہے، یہ اکتساب سے حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی جب آپ پریکٹس کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا تخیل مضبوط ہو جائے گا، نہیں، اس طرح نہیں، یہ انسان ماں کی پیٹ سے لے کر آتا ہے، پھر وہ کائنات کا مطالعہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تخیل کی وہ قوت مزید مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہی تخیل ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے حوالے سے آپ کا ذہن کلیئر ہو چکا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر اس کے حوالے سے کچھ معلومات ہو تو کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔